हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 31 वर्षीय पूनम अपने पैरों पर खड़ी आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट से लंच करके अपनी कानों में ईयरफोन लगाए घर की ओर जा रही होती है। तभी एक अनिरुद्ध नाम का लड़का उसके पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी इस हरकत को वो बदतमीजी समझकर उसे एक जोरदार चाटा जड़ देती है और कहती है, ये क्या छिछोरों वाली हरकतें हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, शालू सही कहती है। अच्छा काम करने जाओ तो तुम्हारे साथ बुरा होना ही होना है। ये किसी अनजान लड़की का यूं ही बीच सड़क पे हाथ पकड़ लेना कब से अच्छा होने लग गया? हाथ मुझे मजबूरी में पकड़ना पड़ा क्योंकि कानों में ईयरफोन होने के कारण आप मेरी आवाज ही नहीं सुन रही थी और आपका ये पर्स उसी रेस्टोरेंट की टेबल पर रह गया था। ये लीजिए। ओह, मेरी बस। इतना कहकर अनिरुद्ध पूनम के हाथ में पर्स पकड़ाकर जल्दी से बस में चढ़ जाता है और पूनम उसे देखते ही रह जाती है। कुछ देर में जब अनिरुद्ध घर पहुंचता है तो उसके गालों को लाल हुआ देखकर उसकी बीवी शालू उससे कहती है, ए जी, ये आपके गालों पर लाली कैसी? सच बताइए, किसी लड़की ने आपको चूम तो नहीं लिया? अरे, ये किसी लड़की के होठों की लाली नहीं बल्कि हाथों की लाली है। वो मैं एक लड़की को उसका पर्स लौटाने गया था तो उसने गलत समझकर मेरे गाल पर अपने हाथों की लाली छाप दी। देखा, बात कुछ होती है और तू समझ कुछ लेती है। जब देखो मेरी भोली भाली औलाद पर शक करती रहती है। ओहो सासू माँ, वो सब छोड़ो और ये सोचो कि कैसी नालायक लड़की होगी वो। बताओ, मेरे पति को पीट कर निकल गई। मन तो कर रहा है जैसे उसने आपके गाल लाल किए वैसे ही थप्पड़ मार मार कर मैं उसका पूरा मुंह लाल कर दूं। बस बस, अब तो गुस्से से लाल पीली मत हो और मेरे लाल मतलब मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ। हाँ, मैं अभी लेकर आई। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। अगले दिन जैसे ही अनिरुद्ध ऑफिस में एंटर करता है तो उसकी टक्कर पूनम से हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खो से जाते हैं। तभी पूनम कहती है, सॉरी, गलती मेरी भी थी। अरे नहीं, मैं ही जल्दी में अंदर आ रहा था। आप सॉरी मत कहिए। नहीं, इसलिए नहीं, मैं तो कल के थप्पड़ के लिए आपको सॉरी कह रही हूँ। गलती मेरी भी थी, मैंने भी आपको गलत समझा। अच्छा, वो इट्स ओके। आपकी जगह कोई और होती तो उसका भी यही रिएक्शन होता। वैसे आप यहाँ? मैं यही काम करती हूँ। और आप? सच में? मेरी भी कल ही यहाँ पोस्टिंग हुई है। क्या गजब का इत्तेफाक है। तो इस बात पर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। शालू सही कहती है, अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। वैसे ये शालू कौन है? तुमने कल भी उसका नाम लिया था। शालू? वो मेरी... वो बोल ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त अमन उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अबे भूतनी के, अब तक गेट पर खड़ा होकर बतिया रहा है। जल्दी चल, बॉस मीटिंग के लिए तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, बातों में तो मैं भूल ही गया था कि मीटिंग में भी जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, शाम को घर जाने से पहले ना मुझे मिलकर जाना। हाँ, बिल्कुल, चलता हूँ। इतना कहकर वो अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। शाम को दोनों बातें करते हुए बस स्टैंड तक जाते हैं। समय बीतता है, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। जहाँ एक तरफ पूनम अनिरुद्ध से प्यार कर बैठती है तो वहीं अनिरुद्ध को भी उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। एक दिन अनिरुद्ध टैक्सी से पूनम को घर ड्रॉप करके अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी पूनम उसे रोकते हुए उसके गले लग जाती है। तभी अनिरुद्ध उससे कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम यूँ अचानक मेरे गले लग गई? कोई बात है? अब तक की लाइफ में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, और तुम जिस तरीके से मुझसे बात करते हो, मेरी केयर करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक साथी और उसके प्यार की जरूरत है और वो प्यार मुझे तुम दे सकते हो और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुम तो जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ। फिर? तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं थी। नहीं पता तो अब जान लो, मैं पहले से ही एक रिश्ते में बंधा हूँ। फिर तुम मुझे कैसे पसंद कर सकती हो? पता नहीं क्यों, पर इस बात को जानकर भी कि तुम शादीशुदा हो, मुझे तुम पर गुस्सा ही नहीं आ रहा है, बल्कि और ज्यादा प्यार आ रहा है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उसकी बातों का
कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब अनिरुद्ध अपने घर में नाश्ता कर रहा होता है, तभी वहाँ पूनम आती है और उसे देखकर शालू हैरान हो जाती है और कहती है, जी आप कौन? वो ये मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है पूनम। तुम अचानक घर चली आई, बताया भी नहीं। तुम कल मेरी बात का जवाब दिए बिना ही चले गए। मुझे जो सुनना है मैं वही सुनने यहाँ आई हूँ। तुम बस वो बोल दो, मैं यहाँ से लौट जाऊंगी। कल रात? ए जी, ये औरत क्या कह रही है? किस बात का जवाब चाहती है ये आपसे? देखो मैडम, ऑफिस के काम की बात है तो आप इनके ऑफिस आने का वेट करो। मेरी जिंदगी का सवाल है और जवाब लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध, मैं तुमसे बस तुम्हारा प्यार चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। पूनम की ये बात सुनकर शालू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहती है, ये पागल औरत क्या बकवास कर रही है? क्या आप भी इससे प्यार करते हैं और मेरे पीठ पीछे आप इससे चक्कर चला रहे हैं? हाय सासू माँ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आज मेरी सौतन आई है, कल को सौतन के बच्चे आएंगे। सासू माँ, अरे कैसे टेस हुए बहा रही है नालायक। और तू चुप क्यों खड़ा है? कुछ कहता क्यों नहीं? ये बस मेरी दोस्त है, मेरे ऑफिस में काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके ये कहते ही पूनम पास पड़े टेबल पर रखा चाकू उठाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। ये देखकर अनिरुद्ध उसके करीब जाकर उसके हाथ पर रुमाल बांधकर कहता है, क्या पागलपन है ये? जब तुम मुझे अपना नहीं रहे तो मर जाने दो ना मुझे, बह जाने दो इस खून को। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार ही तो मांग रही हूँ, जिसके बदले में मैं सौतन तक बनने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय हाय, मेरे घर में आकर खून खराबा कर रही है। जा बेटा, इससे पहले डॉक्टर के पास ले जा। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे खुद से कभी अलग नहीं करोगे और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, वादा करता हूँ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब जल्दी हॉस्पिटल चलो। उसके इतना कहते ही पूनम बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि तभी अनिरुद्ध उसे संभालते हुए अपनी गोद में उठाकर क्लिनिक ले जाता है। ये सब देखकर बेचारी शालू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। समय बीतता है। वादे के कारण अब पूनम भी उसी घर में रहने लगती है। एक शाम जब अनिरुद्ध घर लौट कर आता है तो शालू पानी लेकर आती है और अनिरुद्ध शालू के गाल पर प्यार से हाथ रखकर मुस्कुराता है। ये देखकर पूनम उसके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय इस समय पर? किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? तुम थक गए होगे, इसलिए कड़क चाय पियो और रिलैक्स हो जाओ। ओ सौतन महारानी, ये शाम को चाय नहीं पीते। मुझे तो लगा था चाय लाने पर अनिरुद्ध मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराएगा, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। अच्छा, तो फिर मैं इस चाय का क्या करूं? खुद गटक जाओ या घर के बाहर वाली नाली में बहा दो। इतना कहकर वो चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन जब अनिरुद्ध ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, लाओ, आज तुम्हारी टाई मैं बांध देती हूँ। कोई नहीं, मैं खुद कर लूंगा। वैसे मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? चलो, अगर जल्दी ही है तो गुड बाय किस देकर चले जाओ। वो मैंने आपका लंच टेबल पर रख दिया है, लेते हुए जाना। तभी अनिरुद्ध जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और पूनम भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी शालू उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम जैसी पागल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम प्यार की कितनी भूखी हो। मेरे पति का प्यार और अटेंशन पाने के लिए कैसे मरी जा रही हो। कभी कभी तो तुम पर बहुत दया आती है। एक तो भगवान ने सौता नाम की बला पकड़ा दी, वो भी प्यार की भूखी। हाँ, हूँ मैं प्यार की भूखी और अनिरुद्ध का प्यार पाने के लिए ही मैं तुम्हारी सौतन बनी हूँ और प्यार तो मैं पाकर ही रहूंगी। गलतफहमी है तुम्हारी। अनिरुद्ध तुमसे कभी प्यार नहीं करेंगे, देख लेना, क्योंकि सौतन का हाल हमेशा बेहाल ही होता है। समय बीतता है। अनिरुद्ध की अटेंशन, उसका प्यार पाने के लिए पूनम बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे कभी भी एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता। आखिर में वो खुद ही घर छोड़कर चली जाती है और इस तरह शालू की प्यार की भूखी सौतन हमेशा के लिए अकेली हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।